कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर युद्ध का दूसरा दिन उगते सूरज के साथ और भी भयानक रूप लेकर सामने आया। पहले दिन के भारी नुकसान के बाद पांडवों के शिविर में चिंता और रणनीति दोनों ही बढ़ चुकी थी। आज का लक्ष्य साफ था, कौरवों की शक्ति को तोड़ना और उनके प्रमुख योद्धाओं को कमजोर करना। दूसरी ओर कौरवों की सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह कर रहे थे, जिनका संकल्प था कि वे आज पांडवों को और अधिक हानि पहुंचाएंगे। सुबह होते ही शंखनाद गूंजा और दोनों सेनाएं फिर आमने सामने खड़ी हो गईं। आज पांडवों की ओर से अर्जुन ने अपने रथ को सीधे युद्ध के केंद्र में मोड़ दिया। उनके सारथी श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेरित किया, आज का दिन निर्णायक बनाओ। अर्जुन के बाणों की वर्षा ने कौरव सेना में हलचल मचा दी। वे एक एक कर शत्रुओं को परास्त करते हुए आगे बढ़ते गए। भीम भी आज अपने पूरे क्रोध में थे। उन्होंने कौरव सेना पर टूट पड़ते हुए अनेक सैनिकों को धराशायी कर दिया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, धृतराष्ट्र के पुत्रों को एक एक कर समाप्त करना। उनके गदा प्रहार से धरती कांप उठती थी और कौरव सेना में भय फैल गया। लेकिन दूसरी ओर भीष्म पितामह अपनी अपार शक्ति और अनुभव के साथ डटे हुए थे। उन्होंने अपनी सेना को संभाला और पांडवों पर जबरदस्त पलटवार किया। उनके बाणों की गति इतनी तेज थी कि कई योद्धा संभल भी नहीं पाए। उन्होंने पांडव सेना को पीछे धकेलना शुरू कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए युद्ध का पलड़ा कौरवों की ओर झुकता हुआ नजर आया। इस बीच दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को उकसाते हुए कहा कि वे किसी भी कीमत पर पांडवों को पीछे हटने पर मजबूर करें। उसके आदेश पर कौरव सेना और अधिक आक्रामक हो गई। चारों ओर घमासान युद्ध छिड़ गया। घोड़ों की टापें, रथों की गर्जना और तलवारों की टकराहट से पूरा मैदान गूंज उठा। दिन के अंत तक दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि अर्जुन और भीम की वीरता ने पांडवों को मजबूती दी, लेकिन भीष्म के प्रहारों ने उन्हें भी कमजोर किया। सूर्यास्त के साथ ही युद्ध विराम हुआ और दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौट गईं, थकी हुई, घायल, लेकिन अगले दिन के लिए तैयार। दूसरा दिन यह साफ कर गया कि यह युद्ध आसान नहीं होने वाला। हर दिन नई रणनीति, नया संघर्ष और नए बलिदान लेकर आएगा और धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में जीत उसी की होगी जो अंत तक डटा रहेगा।